और आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो प्लीज अभी सतर्क हो जाओ। 18 जुलाई को एक ऐसा न्यूज आया, मैंने कहा भाई ये सब चीज में फंसने का नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना है भाई, तू ही ये सब कर। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि मैं रेगुलर वीडियो अभी क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्या हो गया, मतलब इतना जो कभी एक दिन मिस नहीं करता था उसकी वीडियो कैसे मिस हो रही है। तो भाई 2 लाख रुपया मेरा डूब गया, थोड़ा सदमा भी है, मेरी गलती भी है। चलो भाई सीरियस मैटर है ना, इसको बैठ करके बात करेंगे, कुछ चीजें आपको बता दूंगा कि शायद अगर आप वो काम कर रहे हो तो वो गलती ना करो। बैठ के ही बात करेंगे भाई इसको, इसलिए सारी चीजें उछल पुछल हो चुकी है। अब सोचो, चलो शाम में बैठ करके बात करेंगे। क्या हो जब आप सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो और ठीक हो भी रहा है, लेकिन अचानक से एक ऐसा झटका आता है जहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब इससे आप कैसे निकलोगे या इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी बैठ करके बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ऑडियंस है, सब मुझे ही देख रहा है ये देखे। तो घर में बात करेंगे इस पे, बहुत सीरियस मामला है, घर पे ही बात करेंगे शायद। चलो भाई फाइनली घर आकर के बैठ गया हूँ और अपना दुख दर्द मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में बता दूं क्योंकि मेरा दुख दर्द सुनते सुनते कितना टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुस्कुराते हुए अपनी बात रखूं। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपना कोई पर्सनल चीज ऐसे पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो दुख दर्द तो हर किसी की लाइफ में होता ही है। तो मेरा ये मानना नहीं है कि ऐसे बताते रहो यार, रोना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने रो, गॉड के सामने रो, बाकी किसी के सामने रोने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन चूंकि मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्टेड है, मेरे साथ क्योंकि मेरी वीडियोस देखती है, तो मुझे भी लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ बड़ा हंगामा चल रहा हो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ या कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो ये आपको भी जानना जरूरी है क्योंकि आप मुझे देखते हो, काफी टाइम से फॉलो करते हो। तो मैं बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था घर बैठ करके बात करूंगा, रास्ते से ये बात हो नहीं सकती। देखो बाल बाल सब कटा लिया है क्योंकि प्रेशर इतना आ रहा था ना भाई, इतना बड़ा बाल कंट्रोल भी नहीं हो रहा था मुझसे क्योंकि एकदम दिमाग सन हुआ पड़ा था, दिमाग एकदम बैठ गया है। तो हुआ ये कि ये स्टोरी है 2020 के आसपास की, जब क्रिप्टो मार्केट में पूरा उबाल मार रहा था। उस टाइम मैं भी उसमें कूदा था और मैंने करीब करीब इसमें 1.5 से पौने 2 लाख रुपए एक अकाउंट में, और दूसरे में भी, चलो दूसरे की बात ही नहीं करते हैं जो डूबा नहीं है, पहले इसकी बात करेंगे। तो जब मैं क्रिप्टो मार्केट में आया तो ये स्टोरी मतलब और पीछे करते हैं थोड़ा सा। 2013-14 में, हाँ 12 या 13 में, मेरा एक दोस्त था आशुतोष, उसने बोला तो सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर। उस टाइम बिटकॉइन का कीमत था वो 5-6 हजार रुपए या उससे भी कम था। क्रिप्टो में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो सब, मैं LIC में सेल करता था, लोगों को LIC देता था। मैंने कहा भाई ये सब चीज में फंसने का नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना है भाई, तू ही ये सब कर। तो मैंने पूरे 7-8 साल उसको इग्नोर किया। तब से मैं जान रहा था क्रिप्टो और बिटकॉइन वगैरह को, लेकिन 7-8 साल इग्नोर किया। लेकिन 2020 के आसपास मुझे पता चला कि जो बिटकॉइन मुझे वो जबरदस्ती दे रहा था कि ले ले, उसकी कीमत लगभग 40-50 लाख के करीब चली गई। 40-45 लाख, हाँ ऐसे ही था, 50 लाख के आसपास। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया। लेकिन मुझे ये भी पता था कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत रिस्क है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये पता था मुझे। जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह होता है तो उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ बहुत अच्छे से होता है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आपका पैसा वो लॉस आपको हो जाए आपके नॉलेज की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई लेके भाग जाए, डूब जाए, एक्सचेंज भाग जाए, बैठ जाए, कम चांसेस होते हैं उसके। तो 2020 में मैं जब 1.5-2 लाख रुपए डाला एक अकाउंट में, दूसरे में भी लगभग इतना ही, धीरे धीरे करके, एक ही साथ नहीं हो गया ये। तो अच्छा चल रहा था, मैं ट्रेड कर रहा था, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था, अमाउंट भी बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये हुआ कि वो मार्केट ऐसा गिरा इतना बुरी तरीके से, जो कि बिटकॉइन 55 लाख पे चल रहा था, एक पॉइंट जिसकी कीमत थी, वो आ गया 18 लाख पे, 20 लाख पे, 16 लाख पे ऐसे। और जो मेरा पोर्टफोलियो था, जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1.25 लाख के करीब, उसकी वैल्यू रह गई 40,000 के करीब, जो डिफरेंट डिफरेंट टोकन में था। अब ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। और ये बात मैं 2020 या 21 की कर रहा हूं, अभी की नहीं। अभी जो हुआ वो तो आएंगे, अभी तो बहुत सीरियस ही मुद्दा हो गया, उसको तो झेल लिया भाई, ये वाला झेला नहीं जा रहा जो अभी 2024 में अभी 6-8 दिन पहले हुआ है। तो अब खुद सोचो, आप मेरी जगह पे हो, आपका 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है,
तो क्या उसकी जो वैल्यू है 30,000 रुपए या 40,000 रुपए वो आप निकालोगे? कभी नहीं निकालोगे, क्योंकि जब 2.25 लाख चला ही गया है तो 40,000 हम लेकर के क्या करेंगे? तो मैंने ऐसा ही किया। हाँ, मैंने छोड़ दिया उसको। मैं वेट करता रहा कि जब इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट जितना है उतना हो जाए, या फिर 20-25,000 50,000 का लॉस भी हो तो मैं निकाल लूंगा, ये सोच करके मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये 3 साल बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ। जो मेरी ईएमआई थी 20-25,000 से ऊपर महीने की ईएमआई, तब से मैं पे करते आ रहा हूं अभी तक, वो सब फंस गया, क्योंकि मार्केट अब जा ही नहीं रहा था 3 साल से, बिल्कुल नहीं। वो 40,000 का 40,000 ही दिख रहा है, और इन्वेस्टमेंट 2.25 लाख। मैंने बहुत हौसले के साथ सब्र किया और टाइम को और टाइम दिया कि ले भाई, बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा। 3 साल बीता, वो 40,000 का अमाउंट 80,000 पे देखने को मिलने लगा, 90,000 पे देखने को मिलने लगा। बुल रन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कॉइन्स के दाम बढ़ेंगे, मतलब जो चीज आपने 100 रुपए में खरीदी हो वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए में बिक रहा हो, तो सोचो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मैंने भी वेट किया, सब कुछ सही चल रहा था। अब चीजें जाकर के नॉर्मल हो रही थी, कॉइन्स बढ़ रहे थे। मैं प्लान कर रहा था कि हाँ, मेरी ईएमआईज कम हो जाएंगी, मैं ये इतना अमाउंट निकाल करके वहां सेटल कर दूंगा। ये सब कुछ सही चल रहा था, और इसी बीच यूट्यूब का भी प्रेशर, जॉब का भी प्रेशर, सब कुछ साथ चल रहा था। अब मूड आपका अच्छा हो तभी वीडियो आप बना सकते हैं, इसलिए मैं रिएक्शन वीडियो बनाना नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मेरा माइंड खुद इतना क्रिएटिव है, जो मुझे लगता है कुछ कुछ वीडियोस में, मतलब इतना ज्यादा तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन मैं खुद ऐसी चीजें सोचता हूँ और वीडियो में बनाता हूँ, तो मैं और इसको बढ़ा सकता था। लेकिन भाई उसके लिए टाइम भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि धीरे धीरे कम से कम ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, मेरे ईएमआईज कम हो जाए, तो मैं और बेहतर करूंगा। 18 जुलाई रे भाई, जॉब का प्रेशर चल ही रहा था बहुत लंबा वाला। 8 बजे से रात के 8 बजे तक फ्री होता हूँ। 18 जुलाई को एक ऐसा न्यूज आया, न्यूज सुनते ही मैं तो, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्लस जॉब कंटिन्यू, जॉब का काम करना है, वहां पे भी टारगेट्स होते हैं, क्लाइंट मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। और यहाँ पे, और जॉब भी मतलब 4-5 दिनों से बहुत इफेक्टेड था, अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत सीरियस मामला हो रहा था। और यहाँ पे एक झटका कि अब मैं कहां से ये 2.25 लाख रुपए, मैं जो मेरे, जो वहां पे 1 लाख के करीब दिख रहा था, जो कि 1.5 लाख के 2.25 लाख के करीब बढ़ रहा था, अब वो उसकी वैल्यू 34,000 हैक के बाद दिखाने लगी। और वो भी वजीर एक्स जो हैक हुआ ना भाई, अब ना मैं पैसा निकाल सकता हूं ना कुछ कर सकता हूं, वो ऑलमोस्ट समझो डूब गया। अब वजीर एक्स क्या कह रहा है कि जो 45% जो अमाउंट या 55% जो अमाउंट बचा हुआ है वजीर एक्स के पास ना, उसमें से जो मेरा करंट वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। मतलब मेरा अगर करंट वैल्यू मेरा 34,000 दिखा रहा है 2.25 लाख का, तो उसका 55% वो मुझे दे देगा। तो भाई 10-15 हजार लेकर के 2.25 लाख का चीज, और 10-15 हजार लेकर के मैं क्या करूंगा? मेरे लिए तो यही सही होता ना, कि मैंने कोई चीज अगर 100-200 रुपए की खरीदी है, वो चीज अभी 10 रुपए की दिख रही है, तो मैं 2 साल और वेट करूंगा, वो फिर से 100-200 पे जाएगा तो मैं बेचूंगा, कम से कम मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, उसमें रहेगा। लेकिन अब वो चीज बेच करके वापस से जो 10-15 हजार बच रहा है वही दे देगा, अगर मिला तो। अब बताओ, 10-15 हजार लेकर के मैंने ये सोचा था कि जो अच्छे पैसे दिख रहे हैं इससे ईएमआई वगैरह तोड़ दूंगा, लाइफ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो और ऐसा नहीं था कि मुझे अधूरा ज्ञान था, मुझे चीजें पता थी कि अगर हार्ड वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में मैं अपने क्रिप्टो को रखूं तो चलो वो सेफ रहेगा, लेकिन उसके लिए भी 8-10 हजार इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। और एक आदमी अगर 10 काम करे तो इधर देखे उधर देखे, और कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि वजीर एक हैक होगा। लॉस तो बेयर कर रहा था, लेकिन उसका अमाउंट, मतलब पूरे 2,000 करोड़ का फंड था वजीर एक्स के पास अप्रोक्स, और उसमें समझो 1,000 करोड़ का कोई लेकर के भाग गया, तो जो 1,000 करोड़ बचा, तो जितने हम यूजर्स थे ना उसका 50% अमाउंट समझो चला गया। और जो 50% अमाउंट बचा वो भी जो करंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं, जो करंट वैल्यू है उसी के हिसाब से वो देगा। तो भाई इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि कभी भी कोई चीज करो फुल रिसर्च के साथ करो, रिस्की काम नहीं करो। अगर गरीब आदमी रिस्की काम करेगा ना भाई, तो फिर बचने का नहीं। जिसके पास बहुत पैसा है, कुछ अलग का पैसा है, वो करो, लेकिन सोच समझ करके करो। तो यही रीजन था, जो लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या चीजें हुई है। भाई ये चीजें हुई है, अभी भी एक और एक्सचेंज है उस पर मेरा अप्रोक्स इतना ही अमाउंट है, लेकिन क्या करें, अब जब हो रहा है लॉस तो जो होना है हो जाए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला साथ देगा। और आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो प्लीज अभी सतर्क हो जाओ,
सेफ रहो भाई, सेफ रहो, कम पैसा कमाओ, सेफ रहो। तो ये रीजन था कि जिसकी वजह से जिंदगी उथल पुथल हो गई। और यूट्यूब पे भी इतना मेहनत करता हूँ भाई, इतना मेहनत करता हूँ, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मतलब चलो वहां से चोरी हुआ, वहां से पैसा गया, वहां से डूबा, यहाँ से आ जाए, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है ना। मैंने देखा है, मैं ब्लेम नहीं करता ना अपने आप को ना किसी और को। किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, अगर वो आपके हक में है। और मेहनत से किस्मत बदलता है, इसलिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कब क्या होता है। तो ये चीजें हुई और मुझे लगा कि चूंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या चल रहा है। वरना मैं अपना पर्सनल दुख दर्द शेयर नहीं करता। आज तक एक वीडियो उठा करके देख लो जो मैं अपने, हाँ कभी कभी एक आध दो बार मैंने रोया है कि भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा बहुत, वो भी उसमें भी मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। बाकी मैं अपना पर्सनल दुख दर्द नहीं शेयर करता, क्योंकि दुख दर्द तो सबके पास होता है यार, किसको सुना के सिंपैथी लेकर के क्या करेंगे। लेकिन ये इसलिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग अगर ऐसा कोई चीज कर रहे हैं तो सतर्क हो जाओ, सेफ रहो। अगर क्रिप्टो में भी कर रहे हो तो हार्ड वॉलेट में रखो, ज्यादा फंड एक एक्सचेंज पे नहीं रखो, मल्टीपल एक्सचेंज पे रखो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रेड करो कि ज्यादा रिस्क ना हो। और मैंने अपना ही नहीं यार, वाइफ के अकाउंट पे भी, वजीर अकाउंट पे भी पैसा रखा था, साला वो भी गया। क्या बताऊं यार, कितना दुख दर्द लेकर के। तो भाई बस इतना ही था, मैंने सारी चीजें बता दी आपको। और अब वीडियो आती रहेंगी, प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि फिर से मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, इंसान दी मोटिवेट एक टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता, ये मेरा मानना है। मेरे साथ बहुत बुरे बुरे दिन आते हैं, लेकिन फिर ऊपर वाला रहम करता है और ऊपर वाला इससे निकालता भी है। तो यही मैं सोचता हूँ, लेकिन दर्द, अभी भी इतने दर्द में हूँ, इतने तकलीफ में हूँ, क्या चीज कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बस ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि भाई या अल्लाह जैसे करवाना है करवा दे, बाकी मुझे टेंशन थोड़ा सा कम दे। जो चीज जैसे हो। तो फाइनली फिर से मैंने, देखो ये पे सेटअप वगैरह है ना, एक मिनट, एक मिनट, देखो सेटअप वगैरह पूरा ये लगाया है, ये नया वॉलपेपर वगैरह लगाया। अब वीडियो रेगुलर आता रहेगा, ठीक है ना, मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस में, और जो चीज होता रहेगा मेरे साथ वो चीज मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत सारा अवेयरनेस के लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, जैसे फ्रॉड कॉल्स होते हैं, फ्रॉड होता है, उस पे भी काफी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। इस पे अभी मेरी मजबूरी है भाई कि मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि क्या करूं, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है। और यूट्यूब से इतना पैसा आ रहा होता तो मुझे रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, मेरे पास खुद इतना कंटेंट होता है, मैं खुद इतना लिख करके रखा हुआ हूँ कंटेंट, लेकिन उसको बोल करके एडिट करने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक एक वीडियो के एडिटिंग में 2 घंटा जाता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।